अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा घोड़ों की दौड़ करवाई जो कि सुधाए गए थे। सुधाए गए मतलब ये कि जिहाद के लिए उनको तरबियत दी गई थी कि तो फरमाते हैं कि हिफिया से घोड़ दौड़ शुरू कराई गई और इंतहा सनियतुल वदा तक थी। सनियतुल वदा वही पहाड़ियाँ जहाँ से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में आमद हुई थी और अंसार की बच्चियां मेरे नबी के लिए तराने पढ़ रही थीं आपकी आमद पर। तलाल बद्रु अलैना सनियतुल वदाई वजब शुक्र अलैना मालिल्लाहि दामा। तो यानी ये वही वादी थी जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बोला जाता है कि आप सनियतुल वदा की पहाड़ियों से तुलू हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आफताब नबूवत मदीना में जो तुलू हुआ तो इन्हीं घाटियों से हुआ। तो फरमाते हैं कि यानी हिफिया के मुकाम से वहाँ तक दौड़ करवाई गई घोड़ों की। जो घोड़े सुधाए हुए नहीं थे उन्हें दरमियान में सनिया से बनी ज़र की मस्जिद तक दौड़ करवाई गई। और अब्दुल्ला बिन उमर जो बयान कर रहे हैं इस हदीस को, फरमाते हैं वो भी उन्हीं में उस दौड़ में से थे जिन्होंने इस घोड़ दौड़ में हिस्सा लिया था, वो भी इसी में दौड़ में शरीक। तो यहाँ से हमें ये पता चला, एक बात तो ये कि घोड़ दौड़ करवाना मेरे नबी की सुन्नत है। दूसरा ये कि जिहाद के लिए तरबियत लेना भी मेरे नबी की सीरत है। और जिहाद के बारे में मुख्तलिफ रवायात जो आती हैं उसमें ये भी आता है इतनी तैयारी कम से कम होनी चाहिए कि दुश्मन रोब में रहे। तो दिफाई जो निज़ाम है वो मजबूत होना चाहिए मुसलमानों का। तो यहाँ पे तरबियत से मुतल्लिक मिल रहा है। और तीसरी बात हमें ये मिल रही है कि बनी ज़र की मस्जिद, इसी निस्बत से इस हदीस को यहाँ पे लाया गया है कि किसी मस्जिद की किसी की तरफ निस्बत करना दुरुस्त है कि ये उन लोगों की मस्जिद है। ऐसा कहने में कोई गुनाह या हर्ज नहीं है। जैसा कि यहाँ पे अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मस्जिद बनी ज़र तक जो है जुरैक तक उनकी दौड़ करवाई गई मस्जिद बनी जुरैक। तो यहाँ पे किसी की तरफ निस्बत करना कि मस्जिद फ़लाँ की है तो फ़लाँ मकतबा फ़िक्र की है, तो ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे ये ज़रूर कहा जाता है यानी एक तबके के आलिम जिनको हम लोग नहीं इतनी अहमियत देते हमारे यहाँ, यानी उनके बारे में गलत तसव्वुरात किए जाते हैं, कायम किए जाते हैं उस तबके के हवाले से। फरमाते हैं कि एक बार हम जुमे की नमाज़ पढ़नी थी या जुमा पढ़ के निकले थे, शायद कहीं जाना था, तो रास्ते में असर की नमाज का वक्त कज़ा हो जाता वहाँ पहुँचते हुए, इसलिए हमने गाड़ी रोकी तो वो मस्जिद किसी दूसरे तबका फ़िक्र की थी। तो मुझे कहने लगे हज़रत जी मस्जिद तो है लेकिन ये फ़लाँ तबका फ़िक्र की है। तो मैंने कहा कि अच्छा ये तुम लोगों को क्या हो गया है, अगर हमारे यहाँ ये क्यों नहीं कहा जाता ये मस्जिद अल्लाह की है, ये क्यों नहीं कहा जाता कि ये मस्जिद अल्लाह की है, ये इमाम बारगाह जो है वो अल्लाह के बंदों यानी इमाम हुसैन अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम की है, हमारे यहाँ ये क्यों नहीं कहा जाता कि ये अल्लाह के घर हैं और ये अल्लाह से ताल्लुक़ वालों के घर हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी तफ़रीक इस वजह से है कि इस तरह कह लेना भी दुरुस्त है और उस तबका फ़िक्र की पूरी तर्जुमानी भी हो जाती है। तो अरे बता, आपने नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह की मस्जिद ही होती है, आप किसी भी तबका फ़िक्र की मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाती है क्योंकि वो मस्जिदें अल्लाह का घर है। अलबत्ता उसकी निस्बत किसी शख्स किसी तबका फ़िक्र की तरफ कर देने से कोई कबाहत नहीं है, गुनाह नहीं है। लेकिन हमें ये ज़रूर मानना और समझना चाहिए कि मस्जिदें अल्लाह का घर है। ऐसी तासुब नस्ली हमारे यहाँ फ़िरका वारियत का तासुब नहीं होना चाहिए कि जैसे कि हमारे यहाँ एक तबका फ़िक्र अगर दूसरी के मस्जिद में चला जाए तो अपनी मस्जिद को उनको निकालने के बाद धो रहे होते हैं कि मस्जिद नापाक कर दी है उन्होंने, नाउज़ुबिल्लाह। जबकि नबी पाक की मस्जिद में गैर मुस्लिम भी आते थे, आपने मस्जिदों को नहीं धोया। नजरान के ईसाइयों का वफद भी आया है, मेरे नबी ने उसके जाने के बाद मस्जिद को नहीं धोया। और हमने वो भी देखा था कि सहाबा इकराम यानी बताते हैं कि वो जानवर जो कि हराम होते हैं यानी जिसको कल्ब अरबी में कहते हैं, वो भी फिरते हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी मस्जिद को नहीं धोया जाता। हाँ, वो गीले हों, पेशाब वगैरह कर दें तो ज़रूर धो देना चाहिए, यानी कि जानवर जो कुत्ते वगैरह होते हैं तो। लेकिन इंसानों के, मुसलमानों के, मोमिनों के जो अल्लाह आखिरत पे ईमान रखते हैं, नबी पाक को आखिरी नबी मानते हैं, मुसलमान हैं और तमाम तबका फ़िक्र की अपनी अपनी नज़रियात रखते हुए मुसलमान हैं और उन मुसलमानों को मस्जिदों में